Hello and welcome again to my channel. This is Azhar with you once again. And today I'm going to discuss with you some idioms, their meanings and how they can be used in sentences. Okay. ये जो idioms हैं, these are the idioms which you use in day-to-day life. हम अपनी ज़िंदगी में इनको इस्तेमाल करते हैं, हर दिन इस्तेमाल करते हैं और जिनकी हमें ज़रूरत होती है. तो idioms, 5 idioms, we'll discuss 5 idioms. As you can see, I have written 5 idioms. Okay. The very first one is pell-mell. Pell-mell, बड़े interesting idioms हैं. It can these idioms can beautify your language. Pell-mell, पहला है pell-mell. ठीक है, pell-mell idiom. इसका मीनिंग जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, in a state of confusion. In a state of confusion, किसी confused state में. ठीक है, pell-mell, in a state of confusion. तो जब आपने इसको यूज़ करना है अपने सेंटेंस में, अपने सेंटेंस में इस तरह से इसको यूज़ किया है, जैसे यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है, the crowd ran pell-mell after the blast. कहीं पर crowd है, वहाँ पर blast होता है, उसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं. यही मैंने कहा, the crowd ran pell-mell, यानी कि the crowd ran in a state of confusion after the blast. जब blast हुआ, लोग confuse हो गए और भाग गए, confuse होकर भाग गए. ठीक है, they were in a state of confusion. Okay. दूसरा हमारा है a red letter day. A red letter day, very interesting. It means a day memorable for some joyful event. A day memorable for some joyful event. ऐसा दिन जो memorable हो किसी खास इवेंट की वजह से, कोई दिन बड़ा यादगार होता है किसी खास चीज़ की वजह से, उस दिन को रेड लेटर डे कहा जाता है. ठीक है, मैंने सेंटेंस लिखा है, इट वॉज अ रेड लेटर डे व्हेन आवर राइट्स वर रिकग्नाइज्ड. ये रेड लेटर डे था जब हमारे राइट्स को, जब हमारे हकूक़ को पहचाना गया, उनको रिकग्नाइज किया गया. ठीक, बहुत सारे लोग अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, कुछ रेस की बुनियाद पर, कुछ रिलीजन की बुनियाद पर, कुछ रीजन की बुनियाद पर, कुछ कास्ट की बुनियाद पर, कुछ कलर की बुनियाद पर अपने राइट्स मांगते हैं. तो यही सेंटेंस में लिखा गया है, इट वॉज अ रेड लेटर डे व्हेन आवर राइट्स वर रिकग्नाइज. तो ऐसे लोगों के राइट्स को जब कोई गवर्नमेंट, कोई कंट्री रिकग्नाइज करती है, सो दे फील वेरी हैप्पी एट दैट पर्टिकुलर टाइम. तो इसी को हमने लिखा है, इट वॉज अ रेड लेटर डे व्हेन आवर राइट्स वर रिकग्नाइज. वो दिन जब हमारे राइट्स, हमारे हकूक़ को रिकग्नाइज किया गया, इट वॉज अ रेड लेटर डे, इट वॉज अ मेमोरेबल डे. ठीक है, ओके. देन वी हैव स्पीक एंड स्पैन. स्पीक एंड स्पैन काफ़ी अनयूजुअल है और डेली यूज़ इडियम है. इसको आप डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं. स्पीक एंड स्पैन. स्पीक एंड स्पैन मीन्स नीट एंड स्मार्ट, वेरी नीट एंड स्मार्ट. स्पीक एंड स्पैन. तो मैंने सेंटेंस, अब कैसे इसको यूज़ करें हम सेंटेंस में, आई ऑफन विजिट दिस होटल बिकॉज इट प्रेजेंट्स स्पीक एंड स्पैन लुक्स. मैं अक्सर इस होटल में आता हूँ, इसको विज़िट करता हूँ क्योंकि इसकी जो लुक्स हैं, क्योंकि ये बड़ा स्पीक एंड स्पैन है, बड़ा ही नीट एंड स्मार्ट है. ठीक है, दैट इज़ वाई. तो आप जाते हैं, आप टूर्स पर जाते हैं, आप ट्रिप्स पर जाते हैं, आप होटल्स में रुकते हैं, तो आप एक ऐसा होटल प्रेफर करते हैं जो स्पीक एंड स्पैन हो. आई लाइक द स्पीक एंड स्पैन होटल टू स्टे इन. आप ये कह सकते हो. यहाँ पर मैंने लिखा है, आई ऑफन विजिट दिस होटल बिकॉज इट प्रेजेंट्स स्पीक एंड स्पैन लुक्स. Okay, यानी कि it presents a neat and smart looks. Then number 4, we have tall story. Tall story. It means exaggerated story. Exaggerated story. बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बढ़ा चढ़ा के स्टोरीज़ कहते हैं, बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, बढ़ा चढ़ा के कहानियाँ सुनाते रहते हैं. तो मोस्ट ऑफ द पीपल, ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे दोस्त, ऐसे लोग आपको मिलते होंगे डे टू डे लाइफ में जो ऐसा कुछ करते हैं. ठीक है, तो वी यूजुअली डोंट लाइक सच पीपल. ऐसा इंसान लोगों को पसंद नहीं होता है हु टेल्स टॉल स्टोरीज अबाउट हिमसेल्फ, अबाउट फैमिली. मैंने सेंटेंस लिखा है, मोस्ट ऑफ द पीपल टेल टॉल स्टोरीज ऑफ देयर फैमिलीज.
बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो अपनी फैमिलीज़ के बारे में बड़ी बड़ी कहानियाँ, एग्जैजरेटेड स्टोरीज़ बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, जो होता भी नहीं है वो भी बयान करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल टेल टॉल स्टोरीज ऑफ देयर फैमिलीज। तो ऐसा अक्सर होता है कि आप बैठे होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके एक्वेंटेंसेस होते हैं, जान पहचान वाले लोग। आपने बड़े सारे लोग ऐसे देखे होंगे अपनी लाइफ में कि जो सिर्फ अपने बारे में बोलना पसंद करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के बारे में बोलना पसंद करते हैं। तो ऐसी स्टोरीज़ को टॉल स्टोरीज़ कहा जाता है या टॉल स्टोरी कहा जाता है कि एग्जैजरेटेड स्टोरी। मोस्ट ऑफ द पीपल टेल टॉल स्टोरीज ऑफ देयर फैमिलीज। ओके, द लास्ट वन इज अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, इट मीन्स अ हिपोक्रेट। अ हिपोक्रेट, मैंने ये चूज़ किया ये इडियम बिकॉज ऐसे लोग अक्सर मिलते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द पीपल यू मीट इन अ डे आर द पीपल हु आर वुल्व्स इन शीप्स क्लोथिंग, जो ऐसे होते हैं, हिपोक्रेट होते हैं, विच मीन्स जो दिखते कुछ हैं अंदर से कुछ और होते हैं। दैट इज़ वाई आई चोज दिस पर्टिकुलर इडियम कि ऐसे लोग हमें अक्सर मिलते हैं जो हिपोक्रेट होते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे? अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, जो सामने कुछ होते हैं पीछे कुछ और होते हैं। अब मैंने इसको यूज किया है सेंटेंस में, आई डोंट ट्रस्ट योर स्टोरीज एंड वर्ड्स बिकॉज यू आर अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। मैं तुम्हारी जो कहानियां, जो तुम बातें बताते हो या जो भी तुम बात करते हो, आई डोंट ट्रस्ट यू। वाई? बिकॉज यू आर अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, यू आर अ हिपोक्रेट। ठीक है, आप सामने कुछ हैं, पीठ पीछे कुछ है। आपके दिल में कुछ होता है, आप सामने कुछ होते हैं। वर्ड्स, आपकी ज़बान पर वर्ड्स कुछ होते हैं, आप बोलते कुछ हैं, आप करते कुछ हैं, आपके मन में कुछ और होता है। आप हमदर्दी जताते हैं। सपोज़ ऐसे शख्स को से आप मिलते हैं, ऐसे फ्रेंड से आप मिलते हैं, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा जान पहचान वाला जो आपके सामने आपका बहुत हमदर्द बनता है, आपके सामने आपका दोस्त बनता है, लेकिन पीठ पीछे वो कुछ और है। ठीक है, इसको अक्सर एक मिसाल से समझाया करता हूँ मैं कि कुछ लोग आपकी लाइफ में चप्पल की तरह बिल्कुल आपके साथ होते हैं। वो आपके साथ होते तो हैं, बट वो आपके पीछे कीचड़ उछालते हैं। जिस तरह से चप्पल कीचड़ उछालती है आपके पीछे पीछे, आप आगे चलते हैं, वो पीछे पीछे चप्पल कीचड़ उछालती है और आपके कपड़े भर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे ही इन्हीं चप्पलों की तरह होते हैं, जो हिपोक्रेट होते हैं। आपके साथ, बज़ाहिर आपके साथ होते हैं, लेकिन वो हकीकत में आपके साथ नहीं होते हैं, वो आपके पीछे कीचड़ उछालते रहते हैं। तो आप ऐसे इंसान को कह सकते हैं अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, अ हिपोक्रेट। आई डोंट ट्रस्ट योर स्टोरीज एंड वर्ड्स बिकॉज यू आर अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, मीन्स यू आर अ हिपोक्रेट। आप सामने कुछ हैं, पीठ पीछे कुछ हैं। तो बी वेयर ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से कीप डिस्टेंस। ओके, सो दीज वर 5 idioms, 5 ब्यूटिफुल idioms जिनको आप रोज़ाना अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी डिस्कशंस में, अपनी बातों में यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।